लगता है दिल कहीं भूल आई है, तभी तो ख्यालों में गुम है। कौन है ये? तू क्या फिल्मी बातें करती है? अच्छा सच बताना कौन है। जब ख्याल हकीकत होगा ना तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। नेहा ने हमेशा मेरे रंगों से, मेरी जात से मुझसे प्यार किया है, मुझसे, सिर्फ मुझसे। मुझे नेहा की मोहब्बत पे शक नहीं है, उसके खुलूस पे कोई शक नहीं है बेटा। निहायत फजूल वाहियात फैमिली से तुमने नाता जोड़ा है अंसारी। अरे उपटन ही तो थी, बाकी बचाना क्या? इतना हंगामा, इतना शोर बर्पा किया, शर्म हया की तो हदूद पार कर दी उन्होंने। पंजाब में ऐसा ही होता है। जब मैं, कमाल और शमशा हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हमें इंतजार रहता था कि अपने दोस्तों के रिश्तेदारों की शादियों में हम जाएं और वो हंगामा देखें, धूम धड़का। वो लोग खुशी को खुशी की तरह मनाते हैं। जब भी तुम्हारे बच्चे इतने बेलगाम हो गए हैं, उन्हें भी अदब और लिहाज नहीं है। जब लखनऊ में शादी हुआ करती थी तो जनान खाना अलग, मदाना खाना अलग। यहाँ कमाल क्या, तौबा, इतनी वाहियात थी, तौबा तो। लेकिन आपा मजा भी तो कितना आया था। सच सफिया आपा, इतनी फ्रीडम तो लंदन में भी नहीं है। वहां भी अगर किसी ने किसी से शरारत करनी होती ना तो पहले इजाजत ली जाती है कि एक्सक्यूज मी, मैं आपको उपटन लगा सकती हूँ। आपने लखनऊ देखना है ना तो लंदन चल के देखिए। और यहाँ पंजाब की शादियों में ना लखनऊ है, ना दिल्ली, और ना दक्कन हैदराबाद की वो शानो शौकत आपा। बल्कि जो थोड़े बहुत माइग्रेट करके आए वो भी यहीं रच बस गए, इन्हीं में मिल गए वो भी। ये तो अच्छी बात है ना आपा कि सब एक हो गए। गजब खुदा का, सभा के देवरों ने मेरे मुंह पे उपटन लगाने की कोशिश की। बेहिया बेशरम। देख अंसारी, 2 मिनट में फायदा ना उठाना पड़े उन्होंने कहा। कह दिया मैंने, मेहंदी अपने अपने घर होगी, उनकी मेहंदी उनके घर, हमारी मेहंदी हमारे घर। ना वो यहाँ आएंगे ना हम वहां जाएंगे, ये हमारा आखिरी फैसला है, सुन लिया? मैं भी तुमसे कह रहा हूं, बस तुम भी 2 मिनट छोटा होने का फायदा मत उठाओ। हर बात में रखना, हर बात में रखना। हमारे वहां खुशी उसी तरह मनाई जाएगी जिस तरह बच्चों को मनाना चाहिए। और तुम बिल्कुल चुप। आपा हम उनको जबरदस्ती मना तो नहीं कर सकते ना। अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे नाक के नीचे सब कुछ होता रहता है और तुम आंखें बंद किए बैठी रहती हो। जी क्या मतलब, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहूंगी नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। जरा कमाल को मैं फोन करके मेहंदी के लिए मना कर दूं तो फिर आगे बताती हूँ मैं तुम्हें। वाहियात किस्म के लोग। आपा को रोके, वरना ये मानो मेहंदी की बदतमीजी में औलाद को सारी उम्र भुगतना पड़ेगा। कैसे रोकूं मैं? वो आ गई है लंदन से, वहां ये नहीं होता। यूरोप में बच्चों की खुशियां ये क्या कर रही है ये सबको? मैं क्या करूं, मुझे बताओ। ओ टीना मीना, तुम लोगों की प्रैक्टिस बिल्कुल बकवास है। मुखालिफ टीम से तुम लोग क्या कंपटीशन करोगी? एक्सक्यूज मी, तुम लोग करके दिखा दो फिर। और वैसे भी वहां पे डांस होता ही नहीं है। चलो हम करके दिखाते हैं, बैठो चलो। अच्छा ब्रदर डोंट वरी, हम वहाँ संभाल लेंगे। ये संभाल ही लेता है पगले। यस पगले। कौन से गाने पे कर रहे हैं? रेडी? यस आर यू रेडी? यस। शोर वोर ताली वाली मोटी वासन वो रेडी है तो
आता है क्या? नहीं। 1 2 3 4 बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो आज मुंडे होए भाई बंद करो ये गाना बजाना तुम लोग। कौन है? मामा हम मेहंदी में मुकाबले के लिए तैयारी कर रहे हैं। भाई ऐसे देसी ठुमके लगाएंगे कि वो लोग देखते ही रह जाएंगे। भाई अब कोई मुकाबला वगैरह नहीं हो रहा। सफिया आपा ने कमाल भाई के यहाँ फोन कर दिया है, मेहंदी अलग-अलग हो रही है। जी यार हाय जोर दी लत्तां कुट दर्द हो रही है। कुट रही हैं मेरी तो कोई औकात ही नहीं हैगी, कोई हैसियत ही नहीं मेरी हैगी। तुसी किस तरह मैनू जलील कीता है उन्हां लोकां दे सामने। मैं नहीं बहना ब्याह च, बस मैं दस दे नहीं जानी खसमां नू खा की लोड़ सी तैनू झगड़ा करन दी। मैं की किया है, मैं सच्ची गल ही कीती है ना। फिटे मुंह तेरी सच्ची गल करन ते। अम्मा जी वैसे तुसी पछताओगे, मैं तुहानू दस रही हां जेड़ा भाईजान ने रिश्ता कीता ना कितने भैड़े ते कितने रुखे लोग ने। अच्छा ठीक है पछता लांगे असी, मैं तेरी खातिर यारी नू लीक नहीं लानी, समझेंगे नहीं। हेलो हाँ जी वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। हाँ जी पहुंच गए खैर नाल हैं जी। ये की कह रहे हो तुसी? हाय अल्लाह हमार पानी में गिर गया। और अमाद भाई बिल्कुल पानी के लदड़े लग रहे थे। और तूने सब देख लिया है? बिल्कुल। कितनी बुरी बात है। वैसे भी मेहंदी होगी ना तो देखना ऐसा मजा चकाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अच्छा वाकई इस बार ना बहुत मजा आया, बड़ा मजा आया। एक काम करते हैं, मेहंदी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। सारा तू आजा ढोल पे। उदासी चला जा मैदान में। उधर चल। कौन सा गाना गाए? कौन सा गाना गाए? जल्दी बता। हाँ काला डोरिया, ओ काला डोरिया तुंगे नाले अड़े आई होए कि छोटा दे मेरा भाभी नाले अड़े आई होए। ओ काला डोरिया तुंगे नाले अड़े आई होए कि छोटा दे मेरा भाभी नाले अड़े आई होए। ढोल छोल हाँ क्या बात है दादी जी? नानो हम तो मेहंदी की तैयारियां कर रहे हैं। चुल्ली च बैठ गई मेहंदी। हाँ दादी जी वो अंसारी ना उसकी जो बहन है चुड़ैल, उसने कहा कोई मेहंदी शेंदी नहीं होनी, ना कोई मेहंदी आएगी ना कोई मेहंदी जाएगी। हाय अल्लाह दादी इतने सारे कपड़े बनाए हमने। जानता हूँ अबू ये मेहंदी जरूर जाएगी। मेहंदी नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा ना अंकल। और वैसे भी अंकल क्या हम यूके से ये रूखी फीकी शादी अटेंड करने के लिए आए थे? ये तो ज्यादती है। अबू ये सब बातें पहले तय हो जानी चाहिए थी, आपको कमाल अंकल से बात करनी चाहिए थी। अम्मी मुझे मत समझाओ, जाकर अपनी फुप्पो को समझाओ जिनके हाथ में हमारी खुशियों की डोर है। अंकल प्लीज आप सफिया आंटी से बात करें ना, वरना शादी का सारा इवेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बेटा मैं उससे क्या बात करूं, जब मैं बात करने लगता हूं वो कहती तुम जोरू के गुलाम हो। मुझे तो लगता है कि सफिया आंटी को ना हर इवेंट खराब करने की आदत सी हो गई है। कितना मजा आता ना अगर हल्ला गुल्ला होता। टीना चलो हम चल के बात करते हैं। अबू वैसे भी देखे ना, पप्पू को हमसे पूछना चाहिए था, बस उठा के फोन कर दिया उन्हें। बस अम्मी मैं बता रहा हूँ ये मेहंदी जरूर हो। अब्बू आपको खुद कमाल अंकल से बात करनी होगी, वरना मैं जाके उनसे और दादों से बात कर लूंगा। भाई मैं तो कहता हूँ कि अभी चलते हैं। अभी नहीं, कल सुबह जाएंगे। सफिया आंटी ने कमाल अंकल से कह दिया है कि वो मेहंदी के नाम पर उनके घर से आने वाले लड़के लड़कियों को आवारागर्दी नहीं करने देंगी, वरना वो घर छोड़कर चली जाएंगी। क्या क्या कहा है उन्होंने? क्या ये उन्होंने कहा? जी यही कहा है। जी हाँ लेकिन हम तो यहाँ पर इसीलिए आए थे ना। ठीक है ये मेहंदी जरूर होगी, फूफो इसमें शिरकत करें या ना करें। चलो अब चलते हैं। लेट्स गो लेट्स गो। अरे करेगी करेगी, शिरकत क्यों नहीं करेगी, बस क्या क्या करें सफिया को। अच्छा जी चलो जी, ये ले पुत्र जुलेखा, ये जरा दूध जलेबी खा ले।
ये तेरी साथ वाली है ना खाला खैरन, उन्होंने भेजी है तेरे लिए। और दोपहर का खाना मासी मकबूला के घर से आएगा। जी फूफो। रस्म होती है ना, जब दुल्हन माइयों बैठती है ना तो साथ वाले आंटी गुआंढी अजीज रिश्तेदार ना बड़ी खातिरदारी करते हैं ना सब लोगों की बारी, बड़ा मज़ा आता है। पर फूफो मुझे नहीं खाना ये। फिर ये तो बदशगुनी हो जाएगी ना। ना तो हमारी मेहंदी तो हो नहीं रही, फिर कौन सा शगुन? सारे प्रोग्राम की ऐसी की तैसी कर दी। फुप्पी आप अंसारी अंकल से बात करें ना, इस तरह अलग अलग घरों में मेहंदी करने से तो मज़ा ही खाक हो जाएगा। तेरे इस मज़े ने तो सारा काम ख़राब किया है, इसीलिए सफ़िया आपा ने तेरी इन होशी बातों का इतना बुरा मनाया है, इतना बुरा मनाया है कि क्या बताऊँ तुझे। ना तो इसने कौन सी छुड़ियाँ चला दी हैं जो उसको इतना बुरा लग गया, बुढ़ी खुसट कहीं की। अब देखना मैं कैसे पटाखे फोड़ता हूँ। पैरों में फोड़। फूफो आप अब्बू जी से बात कीजिए ना। और तू तो चुप कर, दुल्हन ने इस तरह माइयों में बैठ के ज़बान ही चलाती होती। और एक बात और, माँ जी और कमाले भाई बहुत गुस्से में हैं, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता और मेहंदी को तुम लोग अलग अलग ही समझो। हाँ तो माँ जी ये कैसे मेहंदी में हम क्या? सारा मज़ा खराब कर दिया हमारा। ऐसी कोई गल हुई भला, फोन करके फैसला सुनाता भाई, घर आंदे गल करते साडे नाल। और दादी वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके फैसले इसी तरह होते हैं, दो टोक। ओए ज्यादा बकवास ना कर, समझे? पहले मेरा मीटर आउट है। कमाले तू जाकर गल कर या मैनू जान दे, मैं वजह ते पूछा। गजब खुदा दा, सारियां नू कहता है पहले भी माइयों दा खाना यतीम खाने दिता गया है, हुन मेहंदी दे खाने दा नुकसान मैं जानी आ। चल यूसुफ। और रहने दो माँ जी, नहीं तो ना सही। मगर अब्बा जी ये तो ज्यादती है ना। और किस चीज की ज्यादती, कैसी मोहब्बत? वो पढ़े लिखे लोग हैं। ओए चुप कर जा, चुप कर जा। माँ जी ये लाड़े को समझा लो, मैंने ना मारे। और शुक्र कर पढ़ी लिखी बुढ़ी मिल रही है तुझे। तुसी की घर पिट से आपा पाया है। जा कमाले अंसारी नाल गल कर। माँ जी ना मैं गल करांगा ना तुसी गल करोगे, ठीक है? बस नहीं करना चाहते मेहंदी ना करन। अंसारी, अब हमारी औकात ये रह गई कि बच्चे हमारी नाफरमानी करने लगे, हमसे इजाजत लिए बगैर वो कमाल से माफी मांगने चले गए। आपा मेहंदी तो बच्चों की खुशी हुआ करती है ना। पुप्पी जान हमने सारे डांसेस और गाने तैयार कर लिए हैं, कैसी बात कर रही हैं आप? देखो 2.5 मिनट, एक बात तो है, तुम्हें कमाल को फोन नहीं करना चाहिए था। अब बच्चे सॉरी करने गए। क्यों? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जो वो माफी मांगने चले गए? अब आप समझ नहीं रही हैं, हम आपकी हुक्म अदुली नहीं कर रहे हैं। ऐसे रिश्ते तो बनने से पहले मेले हो जाया करते हैं ना। शमसा बेगम, अगर तुमने अपनी औलाद और खास तौर पे हमाद को लगाम नहीं दी ना तो ये पक्का पक्का रिश्ता मेला हो जाएगा। क्या मतलब है आपका? अगर तुम मेरा मतलब समझ गई ना तो बहुत पछताओगी कि मैंने आपा की पहले बात क्यों नहीं समझी। और दूसरी बात एक और, इस शादी के बाद मैं टीना और हमाद की मंगनी का ऐलान कर रही हूँ। जी? क्या कर रही हो? क्या कह रही हो तुम? क्यों? तुम अपनी औलाद को गैरों पे कुर्बान कर सकते हो, तो मैं ये फैसला नहीं कर सकती? आखिर तो फूफी हूँ मैं। अगर आपा अभी कैसे हो सकता है? संभाल लूंगी मैं सब कुछ। जब बच्चे आए उनको मेरे कमरे में भेज देना। गजब खुदा का, हमसे पूछे बगैर चले गए वो। बनान इसको समझ नहीं आती, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए सारे। ये क्या हो रहा है अंसारी? समझ में नहीं आ रहा, ये 2.5 मिनट मेरी और कमाल की दोस्ती में जरूर दरार डालेगी। क्या करूं? ये कहाँ गया? अंकल हम बुढ़ी को मना लेंगे, लेकिन प्लीज आप तो जिद छोड़ दें। पापा जी आप तो जिद ना करें, जाएं जाकर बात करें सफिया बुबी से। प्लीज अंकल, हमारी खुशी के लिए। अंकल यू नो हम तो लंदन से पाकिस्तानी शादी अटेंड करने के लिए आए हैं। Exactly. क्या पापा जी जाइए ना। देखिए अंकल, हम आपके बच्चे हैं, आपकी औलाद है। मेरा ख्याल है कि आपको अपनी औलाद के साथ जिद नहीं करनी चाहिए। कुछ तो बोले अंकल जी प्लीज।
प्लीज बोलूं? जी जी यस लो फिर मैं बोलने लगा। बोलिए बोलिए। जब तक अंसारी खुद नहीं ना आके कहता ये मेहंदी नहीं हो सकती, बस। अंकल पापा जी अंकल ओह माय गॉड, तुम्हारी अकल पे पत्थर क्यों पड़ गए? तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? आप सबा और फैसल की शादी तो हो जाने दें। टीना मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन इस अफरा तफरी में मैं हमाद और अंसारी से कैसे बात कर सकती हूँ? और वैसे भी आपने मेहंदी ना करने की एक टेंशन मेरे सर पे सवार कर दी है। ठीक किया है। हमाद वलीमे तक बगावत कर देगा, उसे घेरा जा रहा है। बेटा बात को समझो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है अगर हमाद और अंसारी मान जाएं। हमाद और अंसारी को मैं मनाऊंगी। कम से कम हमाद को अच्छा ढंग का ससुराल तो मिलेगा। आपका जो जी में आए करें, आपको इख्तियार है। मेरी तो शादी की खुशियां अधूरी रह गई ना। आपने मेहंदी का जो बेटे को बचाना चाहती हो ना तो जब्त करके बैठ जाओ। जो मैंने किया ना था वो कह दिया। गजब खुदा का, माइयों में इतनी तूफानी बदतमीजी भी चाहिए तो मेहंदी भी क्या करेंगे? आप भी ना बस आपा। अब मुझे मजा आएगा। वो लोग तो मुझे पहले से एक आंख नहीं भाते थे, पेंडू कहीं के। दादो प्लीज डू समथिंग। मैं की करा, मेरी ते मती काम नहीं कर रही। पैसे भला सफिया नु की तकलीफ है? नानो तुसी छड़ो, किसी नु की तकलीफ, तुसी हुक्म जारी करो बस। दादी तुसी पापा नु फोन लाओ मेहंदी के लिए। बिल्कुल सही कह रही है दादू। आप अब्बू को फोन करें और डांटे उन्हें। दादो हमारी तैयारी का क्या होगा? और नानी जी कुछ करे, मेरे भंगड़े तक ही होएगा। वैसे भी दादो आप तो बड़ी है ना, आपकी बात तो सब मानते हैं। And exactly दादू, I came for the wedding। अगर नहीं हुई तो मैं तो वापस चला जाऊंगा। और हम में से भी कोई शिरकत नहीं करेगा शादी में। हाँ रब दा वास्ते ही मेरा पीछा छाड़ दियो। वैसे मेरा आप भी दिल करता सी कि मैं टप्पे गांधी। हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ। देखिए आप अब्बू को फोन करें वरना टप्पे गाने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों भला मैं अपनी नक थल्ले क्यों करा? अंसारी नु चाहिदा सी ना मैनू फोन करदा, फिर मैं आप ही देख लैंदी सारियां नु। हाँ दादी आप ऑर्डर जारी कर दें। ऑर्डर ते उन्होंने सानू लाया है। कन फड़ांगी मैं शमसा ते अंसारी दे, किन्ने मीसने बन जांदे ने। मैनू बहुता गुस्सा ना चढ़ाओ, नहीं तो मैं हुणे जावांगी उन्होंने घर। दादो यही तो हम लोग चाहते हैं कि आप जाके अंकल आंटी से बात करें। तुम भी कुछ बोलो सारा, यूं मुंह लटका के क्यों खड़ी हो? मेरा दिमाग ना खराब करो। मैंने कह दिया है ना, जब तक दादी नहीं कहेंगी ना मैं कोई शादी पे शिरकत नहीं करने वाली। हाँ फिटे मुंह। मैनू कुर्बानी दा बकरा ना बना, मैं बिल्कुल गल नहीं करनी। हाँ नी सुलेखा, मेरी चिलम गरम कीती हूँ कि नहीं? नानो हटो वही पीछे। बस दिखा दिया ना दादो ने, थोड़ा झंडा हटो ना। नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई। मैं किस मुंह से कहूंगा कि हमारी सफ़ों को रंग में भंग डालने की आदत है। ये आपा को प्रॉब्लम क्या है? क्यों ना पसंद करती हैं कमाल की फैमिली को? तुम्हें नहीं मालूम? कमाल का खालाजाद बूटा सफ़ों को धोखा दे गया। बस उस दिन से उस फैमिली की दुश्मन हो गई। तो शर्त भी तो आपने खुद ही लगाई थी ना बूटे के ना घर पे आने की। वैसे अंसारी बच्चे कमाल की तरफ से होते हुए आ रहे हैं। बता रहे थे कि कमाल अंकल बहुत डिस्टर्ब हैं और नाराज भी। क्या? हाँ, और बच्चों ने शादी में ना जाने का फैसला भी कर लिया है। पता नहीं क्या मिल गया उनको रंजिश पैदा करके। बहरहाल सफ़ों का मनाना जरूरी है, वरना एक नया हंगामा खड़ा कर देगी वो। अगर आपको मनाना है तो हमाद और टीना के रिश्ते का ऐलान कर दे। मगर ये कैसे हो सकता है? हमाद से पूछना जरूरी है। फैसल से आपने पूछा था? नहीं ना? और वैसे भी टीना बहुत अच्छी लड़की है, फैमिली वैल्यूज को अच्छी तरह से समझती है। और वो जो फरी है वो? फरी तो आपा की दी हुई लाइंस पर ही चलती है। खैरियत है? मैंने हमाद से हरगिज़ शादी नहीं करनी। अंसारी
नहीं अंकल? मुझे नहीं पता बेटा, इन तीनों औरतों से पूछो। लो जी, फिर तय हो गई गल। आज मेहंदी हम लेके आएंगे और कल तुसी। ये कैसे हो सकता है? आज हम लेके आएंगे, कल तुसी।